हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैच 91 में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। अब आ चुका है आपके एडमिट कार्ड का नोटिस भी आ चुका है। आपका एडमिट कार्ड जैसे कि आपको बता दिया गया है कि आपका एडमिट कार्ड 10 तारीख को आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे और आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों का एग्जाम कहाँ है। दूसरी चीज, ऑफिशियल नोटिस आया है कि पेपर किस तरह से होगा, कितनी पालियों में होगा, ठीक है, कितने बजे से होगा। तो वो आपके लिए एक ऑफिशियल नोटिस आया है, तो उस ऑफिशियल नोटिस के बारे में आपको जानकारी देनी है। ठीक है, तो क्या क्या है उस ऑफिशियल नोटिस में, ठीक है, किस तरह से आपको पेपर देना है, कितने बजे से स्टार्ट होगा, कितनी देर पहले पहुंचना है, ठीक है, वो सब जानकारी आपको दी जाएगी। तो जैसे कि आपको ये नोटिस है आपका, जो मैं आपके पढ़कर सुना रही हूँ, तो का 17 फरवरी को पेपर होगा। ठीक है, 17 फरवरी को 10 बजे से, यानी प्रथम पाली, ये प्रथम पाली होगी आपकी प्रथम पाली में। ठीक है, 10 बजे से 10 से 12। ठीक है, और द्वितीय पाली में, द्वितीय पाली आपकी क्या होगी, द्वितीय पाली आपकी होगी 3 से 5। ठीक है, 3 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, और कितने मिनट का होगा, 120 मिनट का पेपर होगा। ये इधर नहीं लिखे हैं कितने मिनट का, देखो 2 घंटे का पेपर है आपका, यानी 120 मिनट। ठीक है, ये है आपका। दूसरी चीज आपका क्या है इसमें, ऐसे ही आपका 18 फरवरी को होगा। 18 फरवरी को भी आपका प्रथम पाली होगी और द्वितीय पाली। प्रथम पाली, ठीक है, वही रहेगी 10 से 12, और द्वितीय पाली भी आपकी वही रहेगी 12 से 2। ठीक है, वो 3 से 5, 3 से 5। ठीक है, अब एग्जाम हॉल में आपको कितने बजे पहुंचना है, कैसे क्या है, तो आपको बता दिया गया। कम से कम 3 घंटे पहले आप लोग एग्जाम सेंटर पहुंच जाना, आराम से रिलैक्स होना, क्योंकि बहुत भीड़ रहेगी। 50 लाख बच्चों का है पेपर, तो आप लोगों को टाइम से पहुंच जाना है एग्जाम सेंटर, ताकि आपका पेपर अच्छे से हो सके, मतलब आप टाइम से पहुंच जाएं, आपका पेपर ना छूटे। ठीक है, दूसरी कि आप लोग अच्छे से, लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपका पेपर, मतलब आपका ये नोटिस है जो आया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो जो आपका पेपर है 17 फरवरी, 17/2/2024 को होगा और 18/2/2024 को होगा। तो इसमें दे रखा है कि आपका दो पालियों में, यानी 17 फरवरी को आपकी 2 पाली होंगे और 18 फरवरी को 2 पाली होगी। अब आपकी प्रथम पाली कितने बजे से होगी, तो प्रथम पाली आपकी 10 बजे से होगी और 12 बजे तक रहेगी, यानी 120 मिनट, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। दूसरी पाली आपकी दोपहर 3 बजे से होगी और 5 बजे तक रहेगी। ठीक है, दोपहर 3 से 5, यानी 120 मिनट। फिर से दूसरे दिन भी आपका 18 फरवरी को भी सेम रहेगा, 10 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा और 12 बजे तक आपका पेपर, 10 बजे स्टार्ट होगा, 12 बजे तक रहेगा, और 3 बजे से स्टार्ट होगा तो 5 बजे तक रहेगा। ये आपका एग्जाम टाइमिंग है जो आपको भर्ती बोर्ड की तरफ से बताई गई है। ठीक है, तो जैसे कि अब आपको पता है 10 बजे पेपर होगा आपका, तो 10 बजे का मतलब ये 10 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको एग्जाम सेंटर कम से कम 3 घंटे पहले पहुंच जाना है। 7 बजे अपने एग्जाम सेंटर पहुंच जाना। ठीक है, क्योंकि आप लोग जाने में थोड़ी दिक्कत होगी, और वैसे तो आपको एक दिन पहले जाना है जहां आपका एग्जाम हो, आराम से वहां रुक सकते हैं, क्योंकि बहुत भीड़ रहेगी, बहुत बच्चे। और कितने जिले, मतलब कितने सेंटर बनाए गए हैं आपके, तो 75 सेंटर, 75 जिलों में आपका पेपर होगा। ठीक है, 75 जिलों में आपका ये पेपर होगा। तो इसमें क्या दे रखा है, उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण परीक्षा है। ठीक है, तथा परीक्षा को निर्धारित किया, मतलब बहुत, जैसे इसमें बताया गया है कि इसमें निश्चिततापूर्ण है ना, मतलब इसमें कोई भी धांधली नहीं होगी, ये इन्होंने पूरा इसमें नोटिस में दे रखा है। ठीक है, समय सारणी का पालन किए जाने की आवश्यकता है, मतलब पूरी सतर्कता के साथ ही आपकी ये एग्जाम दिया जाएगा। और देखो क्या दे रखा, 75 जनपदों में चयनित परीक्षा केंद्रों पर उपयुक्त कार्यानुक्रमानुसार 2 दिवस की 4 पालियों में ये मतलब परीक्षा आपकी संपन्न कराई जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है कि ये आपका उक्त परीक्षा, मतलब ये जो परीक्षा है वो आपकी मतलब क्वेश्चन वाली होगी, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे इसमें, है ना, यानी कि MCQs आएंगे। ठीक है, परीक्षा का माध्यम पेन और पेपर यानी OMR पर आधारित होगा, ये भी बता रखा है। उक्त परीक्षा की अवधि 2 घंटे यानी 120 मिनट की होगी। उपस्थिति प्रपत्र भरने आदि कार्यों के समय, ठीक है, 5 मिनट का अतिरिक्त समय भी, यानी कि जो आप लोग OMR शीट भरेंगे, जो पेपर को भरेंगे, उसके लिए आपको 5 मिनट का समय और दिया जाएगा, ये इन्होंने बताया है। तो ये आपका नोटिस है, और आपको पता है 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड, आपको कि आपका पेपर कहाँ होना है, कहाँ नहीं होना है, तो ये सब आपको 10 तारीख को पता चल ही जाएगा। ठीक है ना, बाकी एग्जाम होता है तो हम कुछ चीजें जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं ले जाना, तो ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। क्या क्या लेके जाना है, देखो 2 फोटो लेके जाने हैं आपको, 2 फोटो लेके जाने हैं,
जो आपने फॉर्म भरते समय लगाए थे, फॉर्म भरते समय, ठीक है। अगर वो नहीं है आपके पास तो भी कोई बात नहीं है, आप दूसरा फोटो लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो आप दूसरा फोटो लेके जा सकते हैं। तो 2 फोटो लेके जाने हैं आपको, आधार कार्ड लेके जाएं, आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, ठीक है। आधार कार्ड या पैन कार्ड, जो भी आपकी वोटर आईडी है, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी, ठीक है, वोटर आईडी, ठीक है। ये कुछ भी लेके जा सकते हैं आप, ठीक है। ये हो गया आपका। दूसरी चीज क्या, आपको जो आपका एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड, ठीक है। और हाँ, आधार कार्ड की फोटो स्टेट जरूर करा लें, क्या, फोटोकॉपी करा कर लेके जाएं, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे क्या होता है, कई कई जगह फोटोकॉपी मांगी जाती है और फिर वहां फोटोकॉपी नहीं हो पाती है तो भी दिक्कत होती है। तो आप अपनी फोटोकॉपी करा कर ले जाएं, ठीक है ना। ये हो गई आपकी। और क्या, और हाँ, पेन आपका कौन सा लेके जाना है, ब्लैक पेन लेके जाना, लेके दोनों ही जाना, लेकिन ब्लैक पेन ज्यादातर यूज करना, तो ब्लैक पेन ही यूज करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। दूसरा, आप लोगों को पता है कि पेपर जो मतलब किसको, जो प्रथम पाली है, ठीक है। तो देखो, प्रथम पाली में जो पेपर देने जाएंगे उनको तो नहीं पता पेपर का लेवल कैसा रहेगा, कैसा पेपर आएगा, लेकिन जो दूसरी, तीसरी और चौथी पाली में पेपर देंगे, क्योंकि पेपर आपके 4 पालियों में होने हैं, तो उनको ये मतलब प्रथम पाली का पेपर होने के बाद ये पता चल जाएगा कि पेपर कैसा आएगा, ठीक है। क्योंकि एक बार उसके बाद आपको, जैसे आपका 12 बजे पेपर छूट जाएगा और पेपर मिल ही जाता है, ये आपको पता है, तो आप दूसरे बच्चों से पेपर लेकर देख सकते हैं कि पेपर किस तरह का आ रहा है, ठीक है। तो आपका 3 बजे पेपर होगा, तो आपको एग्जाम हॉल में 2 बजे मान लो एंट्री होगी आपकी, तो आप पेपर देख सकते हैं। तो पहले जो पाली में पेपर देंगे बच्चे, उनको तो आइडिया नहीं है कि कैसा पेपर आएगा, लेकिन जो दूसरी, तीसरी, चौथी पाली में पेपर देंगे उनको आइडिया हो जाएगा पेपर किस तरह से आ रहा है। और हाँ, क्वेश्चन उस जो प्रथम पाली में आता है पेपर, उसी टाइप से क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा ही चेंजेस होता है, मतलब क्वेश्चन अलग होते हैं लेकिन उन टॉपिक से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज, प्रथम पाली वालों बच्चों को ज्यादा फायदा होता है नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि वो पहली बार पेपर देते हैं, उनका आइडिया नहीं होता है। लेकिन हाँ, नॉर्मलाइजेशन सबको मिलता है, अब किसको ज्यादा मिलेगा किसको कम मिलेगा ये तो नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, ये है, पेपर आपको अच्छे से देना है और अच्छे से तैयारी करते रहिए। अब बहुत कम समय बचा है, अब आपको पता है एडमिट कार्ड भी आने वाले हैं, तो आप लोगों को खुद लगता होगा पेपर का टाइम बहुत जल्दी नजदीक आ रहा है, तो बस अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी पेपर देने जाएंगे तो बहुत ज्यादा ध्यान, क्या बोलते कुछ, तो आप लोगों के लिए, आप लोगों को पता है प्रैक्टिस सेट, आज का प्रैक्टिस सेट आपको मिल चुका है, तो वो प्रैक्टिस सेट आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर मिलेगा। तो उस प्रैक्टिस सेट को लगाइए, क्योंकि ये टाइम आपका तैयारी करने का तो है, पर उसके साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाने का आपके लिए ये टाइम है। दूसरी चीज, जितनी भी क्लासेस आपके लिए अब कराई जा रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि उन क्लासेस में से वो छांट कर ही क्वेश्चन लाए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि रिपीट हुए आपके एग्जाम में। जैसे आज आपकी मिली है अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन ही आपको क्लास में करा दिए गए हैं, और उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो वो क्लास करना ना भूलें आप। बाकी आप हिंदी की मैराथन आपकी कल आ जाएगी, वो आ नहीं पाई थोड़ा सा, तो कल आपको हिंदी की मैराथन मिल जाएगी, और लास्ट टाइम तक जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलती रहेंगी, और पेपर होने के बाद भी आपको किस तरह से क्या आपका सॉल्यूशन वगैरह सब दिया जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से अपना तैयारी करिए, आपको जो जो क्लासेस दी जा रही हैं उनको क्लास को करिए, समझ में नहीं आता है कमेंट करिए, जो भी चीज़ों की आपको जरूरत हो, जैसे कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में तो उसकी क्लास भी आपको कराई जाएगी, ठीक है। तो जितनी क्लासें आपको मिल रही हैं वो सब करते रहिए, ये सारी जरूरी क्लासें हैं, ठीक है। और क्या, तो बस ठीक है, आज की क्लास